अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट चैप्टर जो है वो पढ़े। अब हम लोग इस वीडियो में कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कुछ एक डिफिनेशन लिख दी हूँ, व्हाट इज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, बाई चांस क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ देता है ये और फॉर्मेट दे तो पूछता है। तो आप यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, अब एक बार उसको एक नज़र देख लीजिएगा। देखिए, कॉमन साइज इज अ स्टेटमेंट इन विच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस्ड. It is a type of vertical analysis technique of financial analysis and percentage statement. ये दो तरीके का होता है। पहला होता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। जैसे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी हम लोग देखे थे कि वो भी दो तरीके का होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट होता है। उसी तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट भी दो तरीके का होता है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होता है, कॉमन साइज बैलेंस स्टेटमेंट होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि चारों फॉर्मेट जो है वो अलग अलग है। आपको चारों फॉर्मेट को अलग से याद रखना और क्लियरली समझना है। यही था। मगर यहाँ पे देखिए एक डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का ये गिवन रहेगा। यहाँ पे आप लोग को प्रीवियस ईयर का भी परसेंटेज निकालना और करंट ईयर का भी निकालना है। जबकि हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट में एक ही बार परसेंटेज निकालते थे, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंजेस रहता था ये दोनों को माइनस करके। मगर इसमें यहाँ पे दोनों साल का अलग अलग करके आपको परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करना है। फिर दूसरा में है अदर इनकम हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया, 1 और 2 को प्लस करके लिखना है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया, इतना सारा आइटम है जो कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट है, डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस है। फिर लास्ट में हम लोग टोटल एक्सपेंस को प्लस कर देंगे यहाँ पे। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि टोटल रेवेन्यू को माइनस करेंगे हम लोग एक्सपेंस से। फिर टैक्स जो कि गिवन रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स को माइनस करेंगे टैक्स में। तो ये हम लोग का फॉर्मेट जो था ये था कॉमन साइज स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट था। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है वो अलग है। उसको चलिए हम समझते हैं। देखिए, फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट जो कि इसका एज एट 31 मार्च करेंट ईयर का लिखना है। यहाँ पे आपको जो भी करेंट ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा, पर्टिकुलर हो गया एब्सोल्यूट अमाउंट एंड परसेंट ऑफ टोटल। इसमें देखिए इसका बैलेंस शीट में हम लोग को यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट जो कि गिवन रहता है वो दिया रहेगा। बस आप लोग को इसमें एक परसेंटेज कैलकुलेट करना है। जबकि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में दोनों साल का अलग अलग परसेंटेज जो था वो कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, नॉन करेंट लिएबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ गया, करंट लिएबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेएबल हो गया, अदर करंट लिएबिलिटीज़ हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हो गया। तो टोटल लिएबिलिटीज़ को हम प्लस करेंगे। फिर एसेट्स में आएंगे। तो देखिए एसेट्स में हम लोग का नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स में आता है टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। करेंट एसेट्स में आ गया आपका करेंट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स। यहाँ पे टोटल एसेट्स हो जाएगा। तो आपका इसमें जो फॉर्मेट थोड़ा अलग है और इसका क्वेश्चन जो है इसका फॉर्मूला भी अलग है। उसमें था C/100/A इक्वल्स टू D। एब्सोल्यूट चेंजेस हम लोग प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर करके निकाल लेते थे और इसमें थोड़ा सा अलग अलग करके निकालना हम लोग को है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।